student, today we are going to discuss chapter 6 of class 10th, that is the life process. Now what do we mean by the life processes? Any process that is essential for survival. वो प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, उसको हम कनेक्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन द लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, and the fourth one is excretion. अब इन चारों प्रोसेसेस के बिना हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती, इसलिए इनको हमने इंक्लूड करा है किसमें, अंडर द लाइफ प्रोसेसेस. अब अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगी तो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी. इसीलिए ये चारों प्रोसेस हमारी बॉडी, हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, इसलिए इनको हमने इंक्लूड करा है अंडर द लाइफ प्रोसेस. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? जो फूड हम खाते हैं, टेकिंग इन ऑफ द फूड इनटू द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. हमने खाना खाया, उसको बॉडी ने यूटिलाइज करा टू फंक्शन, उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला, न्यूट्रिशन. नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के दो मेन मोड होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रोपिक. What do you mean by autotrophic mode of nutrition? Auto means self. ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस. सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. तो ये कौन सा मोड हो गया, ऑटोट्रोपिक. क्या ग्रीन प्लांट्स को हमारी ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, या वो किसी अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड हैबिट्स के लिए? नहीं, वो खुद अपना खाना बनाएंगे. कौन सी प्रोसेस से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसलिए उनको क्या बोला हमने, ऑटोट्रोप्स. अब हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड हैबिट्स, वो किस में इंक्लूड होंगे, हेटेरोट्रोपिक. अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रोप्स से. ऑटोट्रोप्स जो होते हैं कौन सी प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस. वो एनवायरनमेंट से सिंपल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन. तो ये क्या थे, सिंपल सब्सटेंस है. उन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स फूड प्रिपेयर करा विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल सब्सटेंस. अब फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल.
टर्म क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy। And also hydrolysis of water। एक बार जब सनलाइट कैप्चर हो जाएगी लीव्स में, उसके बाद क्या होगा? जो लाइट एनर्जी लीव्स ने कैप्चर करी है उसको वो चेंज कर देंगे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा तुम्हारा? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूट जाएंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा? थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Means addition of hydrogen। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज। तो कैसे प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से सिंपल सब्सटेंस लेके कॉम्प्लेक्स अपना फूड बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कहाँ से ली? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से लिया? सोइल से। तो ये पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम करेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो सारे आएंगे हेटेरोट्रोप्स में। हेटेरोट्रोप्स के टाइप्स हैं, सबसे पहले है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में क्या होगा? जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर पे खाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं वो आएंगे सारे सेप्रोफिटिक में। जैसे फंगस, जैसे तुम्हारा ब्रेड है, सड़ गया, उस पर फंगस लग जाएगी। क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि उस सड़े हुए उस डेड और डिकेइंग ब्रेड से उसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होगा? एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा होगा और उसी से अपना फूड ले रहा होगा। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, वो हमारे लिए गेस्ट है, हम उसके लिए होस्ट है। यहाँ पे भी वैसे ही जो प्लांट फूड ले रहा है उसे बोलेंगे पैरासाइट, जहाँ से वो फूड ले रहा है उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस करता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का टाइप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अमीबा में कैसे होता है? We all know that amoeba is a unicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल सेल है, जहां से फूड
अंदर जाएगा वहीं से फूड बाहर भी आएगा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होगा, अमीबा में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब है फोल्स फीट। सूडो मीन्स फोल्स, पोडिया मीन्स फीट। अब इनको फोल्स फीट क्यों बोला गया? होते तो ये एक्चुअल में अमीबा के फीट है, लेकिन उसको चलने में हेल्प नहीं करते, उसको न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प करते हैं। अब कैसे, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इनको हमने बोला सूडोपोडिया यानी कि फोल्स फीट। जब भी कोई भी फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आएगा तो ये सूडोपोडिया क्या करेंगे, अपनी शेप चेंज कर लेगा, लाइक दिस। शेप चेंज कर ले, जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर एंट्री, यहाँ पे एंट्री करते ही ये सूडोपोडिया वापस से अपनी शेप चेंज कर लेगा, इसके अंदर इसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। फिर ये फूड पार्टिकल क्या करेगा, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर ही इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड पार्टिकल में ही रहेगा। डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन होने के बाद फिर अनडाइजेस्टेड फूड को सूडोपोडिया के थ्रू ही बाहर इजेस्ट कर दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे 5 टर्म यूज करी हैं। सबसे पहले इंजेशन, सेकेंड थी डाइजेशन, थर्ड थी एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट एसिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, टेकिंग इन ऑफ द फूड, जैसे हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, वो हो गया इंजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसे बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करेगी। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद, एब्जॉर्ब तो एक ही जगह पे हुआ है, बॉडी बहुत बड़ी है, बॉडी की हर सेल को, हर कोने कोने को फूड चाहिए, तो वो फूड जब पूरी बॉडी में पहुंचेगा उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। नाउ द लास्ट वन इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन। नाउ वी विल बी स्टडिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का, वी ऑल नो दैट इज हेटेरोट्रोफिक, क्योंकि हम दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर आवर फूड हैबिट्स। तो जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो सिर्फ एक ही सेल से फूड अंदर जाना और वहीं से बाहर आना तो हो नहीं सकता। इसीलिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मेनली वहाँ पे 3 चीज़ें होती, 2 चीज़ें होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड वन इज ग्लैंड्स। ये दोनों मिलके हमारे फूड को डाइजेस्ट करती हैं, इजेशन करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम इज गिवन हियर। यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले है बक्कल कैविटी और माउथ। बक्कल कैविटी और माउथ, सेकंड है ओसोफेगस, थर्ड है स्टमक, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, द लास्ट वन इज एनस। अब ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगी? सबसे पहले होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
आफ्टर दैट लीवर, एंड द लास्ट वन इज पेनक्रियाज। ये 4 ग्लैंड्स जो है हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले सलाइवरी, गैस्ट्रिक, लीवर, पेनक्रियाज। वन थिंग टू रिमेंबर हियर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है लीवर। अब हम स्टेप 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता कैसे। सबसे पहले हमने मुंह से खाना खाया, बक्कल कैविटी से, ठीक है। माउथ में होती है तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, सलाइवा बनाएंगी। सलाइवा में तुम्हारा एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम से नथिंग बट द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मुंह से खाना खाया, माउथ में होती है तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती हैं, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये करता क्या है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज। डाइजेशन का बेसिक क्या है, हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब क्या क्या होता है हमारे खाने में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये तीनों चीज़ें हमारे फूड में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। डाइजेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या होगी, ग्लूकोज और शुगर। प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स, फैट्स की फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो देखो स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर में हमारे माउथ में, तो पार्शियली डाइजेस्ट तो फूड हो गया मुंह में। स्टार्च क्या है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, शुगर क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज है। अब बचे प्रोटीन और फैट्स, जिनको हमें डाइजेस्ट करना है। मुंह के बाद खाना कहाँ पे जाएगा, यहाँ से गया, इसोफेगस में गया, ऊसोफेगस से खाना जाएगा तुम्हारे स्टमक में। अब ऊसोफेगस से खाना स्टमक में कैसे गया, हमने खाया वो फिसल के चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बहुत ही ज़्यादा थिन पाइप होती है, तो इसकी हेल्प कौन करता है, एक प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होती है, मस्कुलर मूवमेंट। हमारे जो ईसोफेगस की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं ताकि फूड नीचे जा सके स्टमक तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इसकी हेल्प से, इस प्रोसेस के थ्रू खाना कहाँ पे पहुँच गया तुम्हारा, स्टमक में। अब स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे तुम्हारी होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाएंगी, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, देखो खाना स्टमक में पहुंच गया, स्टमक की इनर लाइनिंग में तुम्हारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने बनाया गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से प्रोडक्ट थे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन विच इज एन एंजाइम एंड म्यूकस।
अब इन तीनों का फंक्शन क्या है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे ये। HCl क्या करता है, इसके दो फंक्शन होते हैं मेनली, मेक द फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक बना देगा। सेकंड फंक्शन क्या होगा, किल एनी हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या फंक्शन होता है, एक तो फूड को एसिडिक बनाएगा, दूसरा अगर हमारे फूड में कोई भी ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया है जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, उसको ये किल कर देगा HCl। अब फूड को एसिडिक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब काम आता है पेप्सिन का। पेप्सिन एक एंजाइम है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है बट पार्शियली। लेकिन ये अपना काम तभी कर पाएगा जब फूड एसिडिक होगा। इसमें इसकी हेल्प कौन कर रहा है, तुम्हारा HCl, इसीलिए फूड को एसिडिक बनाने की जरूरत पड़ी। अब आता है म्यूकस का फंक्शन। म्यूकस क्या करेगा, क्योंकि फूड एसिडिक हो गया तो हमारे स्टमक को भी हार्म हो सकता है, इसलिए म्यूकस जो है एसिडिक फूड से हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। ठीक है, तीनों के फंक्शन थे। HCl क्या करेगा, फूड को एसिडिक बनाएगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द अटैक ऑफ एसिड। ठीक है, अब स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा स्टमक सीधा कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो कहाँ गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये भी नहीं कि सिंपली वो डाइजेस्ट हुआ, इतना काम हुआ और वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, नहीं, इस चीज़ को भी रेगुलेट करती हैं स्टमक की मसल्स। कौन सी मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से फूड चला गया तुम्हारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। मतलब तुम्हारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे आके फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा कैसे, देखेंगे अब। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के दो हेल्पर्स होते हैं, यहाँ पे थे हमारा लीवर और पैंक्रियास, दोनों क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। लीवर एंड पैंक्रियास, इन दोनों के सीक्रेशन की हेल्प से हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर क्या बनाएगा, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। पैंक्रियास क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, लीवर ने बनाया बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, पैंक्रियास ने बनाया तुम्हारा ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, ये दोनों लीवर और पैंक्रियास दोनों अपना सीक्रेशन देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि जो फूड वहाँ पे आया है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके। बाइल जूस क्या करेगा,
make the food alkaline, bile salt क्या करेगा, convert big fat molecules into small fat molecules। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इमल्सिफिकेशन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करेगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि उनको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, देखो लीवर ने क्या बनाया, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। पैनक्रियाज ने क्या बनाया, ट्रिप्सिन और लाइपेज। बाइल जूस का क्या फंक्शन था, यहाँ पे देखो जो स्टमक में फूड था वो HCl ने एसिडिक बना दिया था, तो स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो एसिडिक था, तो बाइल जूस ने उसे क्या बना दिया, एल्कलाइन बना दिया, उसे बेसिक बना दिया। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आता है काम ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि ये पेप्सिन का भाई है। पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रोटीन्स को तब डाइजेस्ट कर रहा था जब फूड एसिडिक था। ये बोलेगा भाई मैं तो तब डाइजेस्ट करूँगा जब फूड क्या होगा, बेसिक होगा। अगर फूड बेसिक नहीं हुआ तो मैं अपना काम नहीं करूँगा। तो इसलिए इसकी हेल्प किसने करी, बाइल जूस ने। अब आता है काम बाइल सोल्ट का। बाइल सोल्ट ने क्या करा, जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब फैट इमल्सिफाइड हो गए। अब काम आया लाइपेज का, जो इमल्सिफाइड फैट थे उसने उनको डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये लाइपेज जो है बिग फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी मदद किसने करी, इसकी हेल्प करी बाइल सॉल्ट ने। उसने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर दिया और उसने छोटे को डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तो हो गया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करना है, उसे असिमिलेट भी करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं। ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है डुओडेनम। इसको यहाँ पे मोस्टली डाइजेशन होता है फूड का। यहाँ पे मोस्टली इस पार्ट में क्या होती है, डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है। अब जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ओनली पार्ट जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, अब इलियम सबसे इनर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे प्रेजेंट होती है तुम्हारी विलाई। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, विलाई का। तो एब्जॉर्प्शन हो गया विलाई में, एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या कैसे होगा, ये जो विलाई है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। इससे कनेक्टेड होती हैं तुम्हारी ब्लड वेसल से। अब हमारी बॉडी में कुछ भी हो, गैस एक्सचेंज करनी हो, फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, गैसेस ट्रांसपोर्ट करनी हो, या अनडाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है।
ये भी लाइव ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे और एसिमिलेशन भी हो गया, ब्लड के थ्रू खाना पूरी बॉडी में पहुँच गया। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक ही क्यों होता है? ये सीधे भी तो हो सकती हैं ताकि मैक्सिमम डाइजेशन हो सके, इसलिए इनका स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक। खुद ही सोचो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें या इसमें? ऑब्वियसली यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसा फिंगर लाइक। ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो गया फूड, एसिमिलेट भी हो गया। अब तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा तुम्हारा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत वाटर तो एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, बाकी जो अनडाइजेस्टेड है फीकल मैटर है तुम्हारा, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इजेशन कैसे हमने देखा ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स की हेल्प से पूरा हमारा जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था वो सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, वो एसिमिलेट हुआ और इजेशन हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्लाइटली लॉन्गर इन साइज होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना टफ होता है, इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है वो स्लाइटली कैसी होती है? लार्जर इन साइज, लॉन्गर देन द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स तो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को बचाना इजी है, उन्हें कोई लंबे इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा एक ऑर्गन बचा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? इसका ऐसे कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब बोलोगे वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या मतलब है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है एंशिएंट टाइम में, मतलब कभी ना कभी पहले अपेंडिक्स यूज में था लेकिन अब ये यूज में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको मेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कभी कभी ये इंक्रीज हो जाता है तो पेन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करके निकालना भी पड़ सकता है बॉडी में से। अब कब ये यूज में था? जब ह्यूमंस प्लांट प्रोडक्ट खाते थे तो सेलुलोज को बचाने के लिए इसका यूज होता था। अब इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि अब हम सेलुलोज नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारी न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।